जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों, मित्रों, दोस्तों, प्यारी बहनों। स्वागत है हमारे हिंदी ज्ञान सागर के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। तो कल आपको मैंने वर्णमाला पढ़ाया था और वर्णमाला में मैंने स्वर और व्यंजन दोनों को बताया था कि कैसे स्वर जो है वो निकलते हैं, यानी स्वर किस प्रकार बनते हैं, स्वर को कैसे हम जानेंगे कि स्वर है तो क्यों है, व्यंजन है तो क्यों, इसके बारे में बताए थे। तो अगर जो आपने मेरी पहली वाली वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो आज हम चलते हैं, स्वरों का विभाजन करेंगे, जिनमें आपको हम बताएंगे कि स्वरों में मूल स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। प्रायः किताबों में 3 तरह का स्वर देता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, और ये आपको नहीं मिलेगा संयुक्त स्वर। लेकिन ये आपको टीजीटी, पीजीटी, बीएड, टेट, एसटेट की एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चैनल हमारे छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, 6, 7, 8 के भी और 9, 10 के भी, और जो तैयारी करने वाले हमारे भाई बहन वो भी देख सकते हैं। तो चलिए बहुत समय ना आपका लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मूल स्वर, ठीक है, 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री, आ, ई, उ, री। मूल स्वर को और किस नाम से जानते हैं, ये एग्जाम में भी पूछता है। तो मूल स्वर को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व 4 होते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए। और इन्हीं को आधार स्वर भी कहते हैं। यानी मूल स्वर पूछे तब भी, ह्रस्व स्वर पूछे तब भी, और आधार स्वर पूछे तब भी, आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री, इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी और आधार स्वर भी। ठीक, अब आते हैं दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय। और संयुक्त स्वर को विजातीय स्वर कहते हैं। क्यों सजातीय स्वर कहते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पर आपने जो देखा है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये 3 जो है सजातीय है। सजातीय मतलब उसी जाति के मिलकर बने हैं, यानी उसी जाति से, यानी आ प्लस आ मिलकर के आ, उसी वर्ग के वर्ण है, अलग वर्ग के नहीं है। ठीक है, आ इसी वर्ग का है, आ इसी वर्ग का है। ई और छोटी ई मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ी ई। उ और प्लस छोटा उ मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा उ। तो है ना सजातीय। और आपको आसान भाषा में समझा दें, जैसे मान लीजिए कि 2 कलर लीजिए, लाल, फिर दूसरा भी लाल ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए तो बनेगा क्या? लाल ही बनेगा। सफेद कलर लीजिए, कलर सफेद मिला दीजिए, दोनों सफेद ही बनेगा। पीला में पीला मिलाएंगे, पीला ही बनेगा। यानी उसी जाति का, उसी वर्ग का अगर कलर मिलाएंगे, उसी जाति का वर्ण लेंगे तो वही जाति बनेगी ना। तो ये आ मिल करके क्या बनेगा? बड़ा आ मिल जाएगा। ई मिल करके, ई मिल करके बड़ी ई मिल जाएगा, और उ मिल करके बड़ा उ बनेंगे। ठीक है, समझ गए? तो उसी जाति का, उसी वर्ग का जब वर्ण मिलेगा, उसी को कहते हैं सजातीय वर्ग या दीर्घ वर्ग। यानी लघु या ह्रस्व मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो छोड़ के ना जाइएगा, तभी समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। तो मूल स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, और इसी को कहते हैं विजातीय स्वर। ए, ऐ, ओ, औ, ये भी 4 हैं। इसी को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले, मैं उन भाई बहनों को बताना चाह रहा हूं जिनको टेट, एसटेट, सीटेट देना है। संयुक्त स्वर पूछे तो ए, ऐ, ओ, औ। विजातीय स्वर पूछे तो ए, ऐ, ओ, औ। या आपका दीर्घ स्वर पूछे तो दीर्घ में 7 होते हैं, 4 ये, 3 ये है, 4 ये हैं, ये भी। ठीक है, ये आपको बहुत सी किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन आपके टेट, एसटेट, सीटेट में पूछता है कि संयुक्त स्वर क्या है और विजातीय स्वर क्या है। तो संयुक्त पूछे तब भी ए, ऐ, ओ, औ, और विजातीय पूछे तब भी। क्यों ये विजातीय है? ए, ऐ, ओ, औ, ये तो मालूम हो गया कि ये चारों विजातीय स्वर है। क्यों है? तो आइए देखते हैं। जब ये अन्य वर्णों को, अन्य वर्ग के वर्णों के, यानी जो इनका है मूल रूप, उनसे अलग हटकर, जैसे अभी मैंने यहाँ बताया कि अगर लाल में लाल मिलेगा तो लाल ही बनेगा। अब यहाँ पर क्या है? उसी वर्ग का स्वर नहीं है, दूसरे वर्ग का स्वर है। कैसे? ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि आ प्लस ई, अगर आपने संधि पढ़ी होगी, ठीक है, गुण स्वर संधि, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो आ ई मिल करके ए बनते हैं। यानी ये
स्वर आ है, आ वर्ग का, ये है ई, दोनों अलग अलग वर्ग के हैं। यानी मान लीजिए एक कलर ये लाल है, एक पीला है, दोनों मिलाएंगे तो ऑरेंज बन गया ना। यानी अलग अलग रंगों का है, ये अलग रंग का है, ये अलग रंग का है, अलग अलग वर्ग का है, तो इसलिए इसको विजातीय भी कहते हैं। तो आ ई मिलकर के ए बनता है और आ प्लस ए मिलकर के ऐ बनता है, आ प्लस उ मिलकर के ओ बनता है और आ प्लस ओ मिलकर के औ बनता है। ठीक, अब देखिए आ ई अलग अलग वर्ग के स्वर हैं, आ ए, आ उ, आ ओ। आ ई मिलेंगे तो ए, आ ए मिलेंगे तो ऐ, आ उ मिलेंगे तो ओ, आ ओ मिलेंगे तो औ। तो ये कहते हैं इसे विजातीय स्वर, यानी अलग अलग वर्ग के स्वर हैं ये, और इसी को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी है संयुक्त, ये भी है, लेकिन यहाँ पर ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, लेकिन ये संयुक्त स्वर है, आ ई मिलकर के ए। ठीक है, अगर आपने दीर्घ संधि पढ़ी होगी तो आप जान गए होंगे कि ये दीर्घ में गुण स्वर संधि है। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, समझ में आ गया होगा आपके। जो छोटे बच्चे उनको समझाने के लिए मैंने बताया रंगों का मेल के नियम से, कि कैसे अगर एक ही रंग है तो उसी वर्ग का रंग बनेगा, अगर अलग अलग रंग है तो तीसरा रंग बन जाएगा। तो वैसे ही इसको भी जाने। प्लुत स्वर, इसका बहुत कम जगह वैदिक भाषाओं में प्रयोग हुआ है या होता है। प्लुत स्वर आपको हिंदी में केवल ओम आपने पढ़ा होगा या आपने देखा होगा, सुना होगा कहीं, है ना, कि ओ, यानी ये त्रिमात्रिक स्वर है। त्रिमात्रिक इसलिए कि इसमें जो है वो तिगुना जो है वो समय लगता है। इसको बोलने में अगर थोड़ा सा समय लगता है तो इसको बोलने में दुगुना समय लगता है, इसको बोलने में तिगुना समय लगता है। इसीलिए इसको एक त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, किसको, ओम को। ठीक, प्लुत स्वर भी कहते हैं। आपको इंग्लिश मीडियम के व्याकरण की किताब में मिल जाएगा या फिर अच्छी व्याकरण की किताबों में मिल जाएगा कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं। वरना बस बच्चे छोटे वाले जो छोटी क्लास के 6, 7, 8 के बस ये जानते हैं कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, यानी लघु स्वर, दीर्घ स्वर, दो ही स्वर जानते हैं। तो उनको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि प्लुत स्वर भी चूंकि व्याकरण में है इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि प्लुत स्वर जिसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसको बोलने में तिगुना समय लगता है। और भी जैसे ओम के अलावा भी, हालांकि ये संस्कृत भाषा में आपको अधिक मिलेंगे देखने के लिए और वैदिक भाषा में इसका प्रयोग ज्यादा हुआ है। ओम करके ये जो है ये त्रिमात्रिक स्वर है, यानी ये प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे किसी को आप संबोधित करके कहते हैं अरे राम, अरे श्याम, यानी उस शब्द को खींच देते हैं, राम सुनो, है ना, श्याम सुनो। तो यहां पर जो खींचा आपने वो तिगुना समय लगाया, किसी शब्द को, किसी वर्ण को तिगुना समय लगाया, तो उसे ही कहते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, अब आपको याद रहेगा। तो आप ये जान गए, पिछली कक्षाओं में मैंने ये पढ़ाया था कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, और स्वर 11 होते हैं। ये 25 व्यंजन है, 2 आयोगवाह है, 11 अलावा अंतस व्यंजन है और 4 शा है, ऊष्म व्यंजन है, छत्रिज्ञा संयुक्त व्यंजन है और ड उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और आज की क्लास बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद।